गाइस वहाँ पर क्या डिस्काउंट था कि आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगी, या कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हो आपको वन के साथ वन फ्री मिलेगा। तो मैंने ये हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हंडा। तो गाइस आज आपने मेरा फेस देखा होगा, ये बिल्कुल मेकअप फ्री है। अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगा रखा और उसका रीज़न भी आपको पता होगा क्यों। बिकॉज आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू अपनी डीडी क्रीम का। डीडी क्रीम सीसी क्रीम आपने सुनी होगी, बीबी क्रीम आपने सुनी होगी, लेकिन ये है हमारी डीडी क्रीम जो कि है एकते से। और गाइस मैंने अभी बीबी क्रीम यूज़ की है, सीसी क्रीम यूज़ की है, लेकिन अभी तक मैंने डीडी क्रीम यूज़ नहीं की है। तो मैं आज लाइव आपसे डीडी क्रीम आपसे शेयर करने वाली हूँ और उसको यूज़ करके देखने वाली हूँ कि यार क्या चीज़ है डीडी क्रीम में। तो गाइस ये डीडी क्रीम है एकते की, जो कि मैंने एकते की ही वेबसाइट से बाय की है। तो आज मैं इसका रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कैसे स्मर्ज होती है, कैसा मतलब जो भी है, मुझे देखना है कि डीडी क्रीम क्या काम कर सकती है। क्या बीबी क्रीम और सीसी क्रीम से भी ज़्यादा अच्छा ये काम कर सकती है। तो आज हम दोनों लाइव मिलकर देखेंगे कि ये इसका काम कैसा है और क्या हमें इसको बाय करना चाहिए, इसकी एमआरपी क्या है और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। आज हम ये सब इस वीडियो में आपको पता लगेंगे। और फिर इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये जो मेरी वीडियो है वो देखनी होगी पूरी की पूरी और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा नेक्स्ट भी वीडियोस देखने के लिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चाहे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू और देखते हैं कैसे काम करती है और ये और कितनी हेल्पफुल होने वाली है हम दोनों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो गाइस। तो गाइस ये है एकते ऑर्गेनिक द स्किन करेक्टर डीडी क्रीम। तो गाइस इस पे मेंशन है कि ये बीबी क्रीम प्लस सीसी क्रीम भी इसमें है। इसमें 10% निसिनामाइड भी है, एंटी पोल्यूशन है। तो इसमें आपको अलग से कोई भी सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। SPF 25 प्लस प्लस है, प्लस प्लस। तो गाइस इसमें दो शेड्स है, एक लाइट है और एक मीडियम मिल जाती है आपको। मेरे पास इस टाइम है लाइट जो कि है फेयर टू मीडियम स्किन के लिए, और जो नेचुरल शेड है वो है हमारी मीडियम टू टेन स्किन के लिए। तो आपकी जैसी स्किन है आप वैसा बाय कर सकते हैं। तो गाइस इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर ब्राजीलियन येलो क्ले है, कैरामाइन है, और इसमें ग्रेप सीड ऑयल भी है, साथ में इसमें पर्ल पाउडर भी है, और साथ में इसमें ग्लिसरीन भी है और निसिनामाइड भी है इसमें। तो गाइस काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं साइड पे मेंशन कर लूँगी, आप वहाँ जगह चेक कर लेना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। इसलिए मैंने आज अपने फेस पे मेकअप नहीं किया था क्योंकि मैं आपसे लाइव इसका रिव्यू शेयर करना चाहती थी। तो गाइस इसको हम यूज़ करेंगे कैसे, मैं इसके अपनी सिर्फ वन साइड पे इसको यूज़ करूँगी और वन साइड पर मैं इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, ताकि आपको डिफरेंट क्लियर हो सके कि क्या डिफरेंट है हमारी डीडी क्रीम में और हमारी स्किन पर ये कैसा इफेक्ट छोड़ती है। तो ट्राई करते हैं। तो गाइस ये इस टाइप की ट्यूब में आती है और बहुत ही इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत कॉमन सी पैकेजिंग है। तो गाइस उसके बाद हम देख लें इसका जो टेक्सचर किस टाइप का है। जैसे कि इसमें येलो क्ले है, येलो क्ले भी है, इसमें पर्ल भी है, पर्ल पाउडर भी है। तो टेक्सचर इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आप देख सकते हो। तो गाइस इसकी मैंने आपको दिखा दी कि किस टाइप की इसकी पैकेजिंग है, किस टाइप का इसका टेक्सचर है। और अब इसको टर्न है अपने फेस पे अप्लाई करने की। गाइस इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि आप इसको अपनी फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं भी आज इसको अपनी फिंगर टिप से ही अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। मैं वन साइड पे इसको अप्लाई नहीं करूँगी, ओनली वन साइड पे ही इसको अप्लाई करूँगी। तो उसके बाद ताकि आपको रिजल्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो गाइस इस डॉट डॉट फॉर्म में जैसे हम अपनी फाउंडेशन, जैसे हम अपनी बीबी क्रीम को अपने फेस के ऊपर बटन लगाते हैं, आप उसी तरह से इसको अपने फेस के ऊपर मैं अपनी फिंगर से लगा रही हूँ। गाइस ये डीडी क्रीम भी है तो और इसमें स्किन करेक्टर का काम भी करती है, ऐसा लिखा हुआ है द स्किन करेक्टर डीडी क्रीम। तो अब मुझे देखता है कि ये स्किन करेक्टर का काम करती है या नहीं। आप देख सकते हो वैसे स्किन मेरी ठीक है, इतनी ख़राब भी नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मुझे ब्लैकिश सा दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि ये क्रीम मेरे फेस को कवर करती है या नहीं। तो अब इसको मैं अपनी फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर आप अपनी क्रीम्स अपने फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह धो लो, जो भी आपके हाथों पे लगा होगा वो उतर जाएगा। अगर नहीं उतरेगा तो आपकी स्किन पर इन्फेक्शन भी हो सकती है, आपकी स्किन पर पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी फिंगर्स को अच्छी तरह से वॉश कर लो। अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स अपनी आप अपने फेस पे फिंगर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ डैब डैब मोशन में इसको हल्के हल्के से लगाना है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ।
और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रही है। आप देख सकते हो कि मुझे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो रही है ये क्रीम। वाओ, सॉफ्ट। और लुक एट डिफरेंस गाइस, ओ माय गॉड। इसने जो मेरे हल्के डार्क स्पॉट्स है ना सब कवर कर लिए हैं और बहुत ही लाइट वेट है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने अपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है, बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं है, नॉन स्टिकी है। और सच में गाइस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैंने अपने फेस पे कुछ लगा रखा है या मेरे फेस में कुछ हैवी है। जिस टाइप से इसने मेरे फेस पर जो मेरे ये पिगमेंट्स है कवर किया है, जैसे मुझे डार्क स्पॉट्स कवर किए हैं ना, तो गाइस आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हल्की पिगमेंट जितनी भी थी सब कवर हो चुकी है और आप एकदम इसका डिफरेंस देख सकते हो। मैं तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही हूँ। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ब्लेंडेबल, बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल भी ये मतलब नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी ये हैवी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड होती है। तो गाइस मुझे ये बहुत पसंद आ रही है और आप देख सकते हो। और इसका मैं आपको टेक्सचर बता दूं, ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर नहीं है, बहुत ही मतलब ज़्यादा मैट टेक्सचर भी नहीं है कि ड्राई स्किन वाले अगर आप इसको यूज़ करें तो हल्का सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो। नहीं तो इस पर वैसे लिखा हुआ है ग्लिसरीन मॉइस्चराइजर इसमें है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन दूसरी नॉर्मल स्किन वालों के लिए या ऑयली स्किन वालों के लिए इसमें कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपने स्किन पे इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ड्राई स्किन वाले हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ सी फिनिशिंग है, कोई शाइनिंग वाली फिनिशिंग नहीं है, बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग है। तो गाइस मैं इस फेस पर भी इसको अप्लाई करके और उसके बाद मेकअप करके और मिलती हूँ आपको ओनली 2 सेकेंड्स में। टंटा आई एम रेडी। तो गाइस कितना सच में कितना अच्छा लग रहा है मेरा फेस। मैंने इस पर कुछ नहीं किया, मैंने क्यों डार्क मेकअप नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि एक्चुअली में ओनली डीडी क्रीम के साथ भी मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना हल्का सा लिप टिंट अप्लाई किया, वही टिंट मैंने अपनी आईज पे अप्लाई कर दिया और वही अपनी चिक्स पे, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं किया। और गाइस मेरी स्किन मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ही प्यारी, बहुत ही लाइट वेट। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई कर रखा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है ये डीडी क्रीम। मुझे लगता है जब भी इंडोर में वीडियो शूट करूँगी ना, मैं इसको ही अप्लाई करूँगी हमेशा, क्योंकि कैमरे में मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है। अगर कैमरे में अच्छा लग रहा है तो आपको पता है कि मेरे जो सारे डार्क स्पॉट है बिल्कुल छिप चुके हैं। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आई है। तो गाइस इसकी MRP है 799 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मिली है मैं आपको सच में बताऊं कि मैंने इसको एकते की वेबसाइट से बाय किया है। तो गाइस वहाँ पर क्या डिस्काउंट था कि आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगी। तो मैंने ये बाय की है 2, तो एक मैंने अपने सिस्टर को दे दी, एक मैंने खुद रख ली। लेकिन ये खुद भी मुझे बहुत पसंद आई है और टचवुड मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए हैं। तो गाइस ये मुझे क्रीम मिली है ओनली 349 रुपीज़ की। तो आप भी एकते की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से ये इसको बाय कर सकते हो। जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। तो गाइस आप वहाँ जाकर इसको लिंक पर जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मेरी ओर से हाईली रिकमेंडेड है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आप इसको बाय कर सकते हो बिना सोचे समझे। तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको मेरी रिव्यू पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मुझे ज़रूर कमेंट बताया करो कि आप मेरा रिव्यू आपके लिए कितने हेल्पफुल रहते हैं और मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।